बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो नारायण भगवान की जय हो। विशाख महात्म्य अध्याय 28वां। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीत फिर पृथ्वी पर उतथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध हो। फिर ऋषि के श्राप से डर पर इंद्र वहां से भागा और उसको भागते देख ऋषि शिशि हंसने लगे और वह लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदरा में जा छिपा और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवता व दिग्पालों की सब विभूति को अपने अधीन कर लिया। देवताओं का सब राज्य भोगने लगे। और तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि राजा बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवता गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि की पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना, सब शिष्यों को अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सूची के सहित वहीं पर गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए गए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। सो देवता उसी कंदरा में पहुंचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात स्तोत्रों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमें बड़ा क्लेश दिया है, हम स्थान भ्रष्ट हो गए और अब चलकर शत्रुओं का दमन करें। इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बलवीर्य, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इसी कारण मैं यह छुप कर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुन सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसने स्नान दान आदि से मनुष्य हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान आदि करो। बृहस्पति जी के इसी वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान दान आदि विषाक्त धर्म किया और इस भक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववर्त बढ़ गए तथा परस्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। तभी से वह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी के गिरधर रे के, आरती कुंज बिहारी के गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली ला, श्रवण में कुंडल जल ला, नंद के आन लाला, गगन संग अंग कांति काले, राधिका लतन में ठाडे ले, ब्रह्मरसी अलक कास्तोरे तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, ये गिरधर के आरती कुंज बिहारी की, कनकमय मोर मुकट बिलसे, देवता तरसे, गगन सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंद
के मधुर मृदंग ग्वालियन संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती मुरारे जहाँ ते प्रगट भये गंगा सकल मन हारिण श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसे शिव से सजटा के बीच हरे अग चरण छवि सिंहा प्यारे के गिरधर के आरते कुंज बिहारी के चमकते उज्ज्वल तट रेणु बाज रहे वन बेनो चहो दिस गोप ग्वाल देनो हसत मृत मंद चांदनी कटत भव पंग टेर सुनु दीन दुखारे मुरारे के आरते कुंज बिहारे के मुरारे के बोलो नारायण भगवान श्रीमन नारायण।